दोस्तों, यहां से हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में आए हुए। धैर्यपूर्वक ध्यान देना। एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर। ट्रेन की चाल क्या है? एक चीज समझ। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 12 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को। और 36 सेकंड में पार करती है क्या? किसी पुल को। जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। तो इसमें ट्रेन की चाल चाहिए, तो पहले ट्रेन की लंबाई तो मालूम चल जाए, अभी तो हम चाल निकालेंगे। देखा जाए 12 बराबर एल के तो 36 बराबर 3L के, यानी एल की वैल्यू जो आएगी 2L बराबर 170, तो एल बराबर 85। तो 85 मीटर ट्रेन चलती है 12 सेकंड में। तो ये इसकी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। हमें kmph में चाहिए 18/5 का गुणा कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कैलकुलेशन को समझो। 5 से ये 17 बार में गया और 6 से ये 3 बार में, ये 2 बार में। 51/2 को हम 25.5 kmph बोले। बहुत इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को बता दिया है, ये ध्यान रखना। याद रहे, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, पोल, मैन, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी। तो 12 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ, 36 सेकंड ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल की लेंथ। तो देखा जाए 12 तिहाई 36, तो ये 3L हो जाएगा। L बराबर 85। 85 मीटर ट्रेन 12 सेकंड में चलती है, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई, और हमको kmph में चाहिए, तो समझ गए होंगे। चलिए ध्यान देना। ए और बी क्रमशः एक्स और वाई से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। देखो, इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मूला होता है u1/u2 बराबर t2/t1। ये फॉर्मूला होता है। कहानी क्या होती है उसको समझो। कोई बंदा यहां से चलता है और यहां कहीं मिलता है। कोई बंदा यहां से चलता है तो यहां पर, मतलब यहां वाला यहां पर, यहां वाला मिलने के बाद ये बंदा t1 टाइम यहां से लेता है और यहां से t2 टाइम लेता है। दोनों की स्पीड का जो रेशियो होता है √T2/T1 होता है। दिस इज द प्रोसेस, सबको मालूम है आज की डेट में। तो अब हम पढ़ते हैं, ए और बी क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल बी की चाल का 20% अधिक है, यानी बी की चाल का 20% अधिक है। तो ये 5 है, तो ये 6। 20% अधिक का मतलब 120/100, यानी 6/5। रास्ते में मिलने के बाद वाई और एक्स तक इतना, देखो ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में 2-2.5 घंटा और इतना, तो एक्स ऊपर रहेगा, सेकंड टाइम ऊपर और फर्स्ट टाइम नीचे, बस खेल जाओ। दोनों का स्क्वायर कर दो मेरे दोस्त, तो ये 36/25 आ गया। और ये x/5/2, तो 2 ऊपर जाएगा। 5 से ये 5 बार में जाएगा, x से भाग दोगे, 2 से भाग दो तो 18/5, यानी 3 सही 3/5। ये हमारा टाइम आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 290 सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए 290 के बाद 291 पढ़ेंगे। दो धावक 100 मीटर पर मिनट तथा 120 मीटर पर मिनट की चाल से दौड़ते हैं। एक दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं, तो दौड़ की लंबाई क्या है? यानी हमें डिस्टेंस चाहिए। पहले जो आपके सामने देखो, एक तो ये 4 सेंटीमीटर, ये नहीं, ये किलोमीटर होंगे। पहली बात तो ये याद रखना, किलोमीटर होंगे। ठीक है, दौड़ा रहे हो धावक को और यहां सेकंडों में खेले, 10 मिनट कम लेता है, तो ये सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर में होंगे। अब पहले बात सुनो, 100 मीटर पर मिनट, अगर पहले धावक 1 मिनट में 100 मीटर चलता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 का गुणा कर लो, तो 6000 मीटर 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो जो स्पीड हो गई 6 kmph, क्या हो गई मेरे दोस्त? 6 kmph। फिर ध्यान देना,
120 मीटर 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर 120 मीटर चलता है धावक, तो 1 घंटे में 7200 यानी 7.2 किलोमीटर, 7.2 kmph स्पीड हो गई। ध्यान देना हर एक चीज को। अब 10 मिनट यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला। डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। यानी जो डिस्टेंस आएगी, पहले की स्पीड 6, दूसरे की स्पीड हमारी 7.2 है, दोनों स्पीड का अंतर 1.2 है, और 10 मिनट कम यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम 10 मिनट यानी 10/60। घंटा में कन्वर्ट कर लो मेरे दोस्त। देखा जाए 1.2 से ये 6 टाइम गया, 60 से 60 गया, यानी डिस्टेंस बराबर 6 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 291 का जो आंसर आएगा वह 6 किलोमीटर आएगा। 291 के बाद 292 नंबर। स्थान ए और बी 144 किलोमीटर दूर है। दो कारें एक ही समय में चलना शुरू करती हैं। पहली कार ए से तथा दूसरी कार बी से, ये वे समान दिशा में चलती हैं, तो वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं। लेकिन वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 9/8 घंटे के बाद मिलती हैं। देखो यहां पर आपको क्या करना है, देखो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों केस में डिस्टेंस हमारी क्या है, समान है। कितना है, 144 किलोमीटर। स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड u1 माइनस u2 होगी और 12 घंटे का समय लेंगे। और जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो स्पीड हमारी u1 प्लस u2 होगी और उस केस में 9/8 टाइम लेंगे। ये खेला होता है। यहां से u1 और u2 का आप रेशियो निकाल लीजिए मेरे दोस्त। 8 इधर आएगा, 9 इधर, यानी u1 ही आएगा। 8 इधर आया। एक चीज समझना, ये चीज है, ठीक है। यहां से हमें u1 और u2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकाल लो, तो u1 प्लस u2 अपॉन u1 माइनस u। तो ये चीज इधर आई, ये आ गया 12 × 96 यानी 12 × 8 ऐसे, 9 ऐसे। 3 से भाग दे दो, 3 से 4 32, ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग कर लो, चाहे ऐसे कर लो 3u 3u1 32u1 ऐसे करके, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, देखो अगर कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो u1 अपॉन u2 की जो वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 3, 32 माइनस 3, यानी ऊपर हो गया 35, नीचे हो गया 29। ये रेशियो में आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे तो 3u1 ये 32, तो इधर आ जाएगा 29u1, और ये 3u2 ये 32, तो इधर आ जाएगा 35u2। तो देखा जाए u2 के सामने 29 है, u1 के सामने 35 है, 35/29 आ जाएगा। बोलो हाँ। अब 35/29 आ गया, ये एज ए रेशियो में है। तो अगर चाहो तो यहां रखोगे तो ये इसे मान लो 35x और 29x, दोनों का अंतर 6x आया। 6x इंटू 12 बराबर 144। 72 से 44 दो बार में, यानी x बराबर 2। तो तीव्र गति से चलने वाली कार की चाल, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 इज द राइट आंसर।
भाई 35 दूना 70 इसका आंसर आएगा। समझ गए होगे 35 दूना 70 कैसे आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी नहीं, तरीका आप समझदार हैं। 292 के बाद 293। यदि एक ट्रेन की चाल उसकी समान चाल से 20 kmph बढ़ा दी जाए तो इसे 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला फंडा है। पहले तो समझो, यहां पर डिस्टेंस जो होगी वो पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर आएगा। देखा जाए मेरे दोस्त, क्योंकि यहां कम समय लग रहा है, ज्यादा समय इस टाइप से बोला जाता है। तो डिस्टेंस हमको 300 किलोमीटर दी गई। एक ट्रेन की चाल उसकी समान चाल से 20 kmph बढ़ा दी जाए, पहले x थी अब x प्लस 20 हो गई मेरे दोस्त। स्पीड का अंतर ये आया और समय 5/2। जितना काट सको काट दो, 5 से ये 6 बार में गया, मतलब 60 बार में, बाकी गुणा कर लो। अच्छा ये साफ साफ दिख गया 60 गुणे 40। और आप यहां से देखो x की वैल्यू बहुत इजी वे से आ गई 40, 40 20 60, यानी उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। वह अपनी समान चाल से इसे 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, यानी समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड 192 अपॉन 40, 4 चुकु 16 यानी 4.8 लेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को धैर्य पूर्वक हमें समझना है। 293 का राइट आंसर 4.8 आएगा। 293 के बाद मेरे दोस्त 294, समझो मगर प्यार से। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे चलती है तथा स्टेशन बी को 48 kmph, एक अन्य ट्रेन बी से इतने में और स्टेशन ए की ओर 55 kmph। ये ट्रेनें किस समय मिलेंगी मेरे दोस्त? ध्यान देना, ध्यान देना, दोनों के बीच की दूरी 428 है। ये एज ए टाइप होता है इसलिए डिफिकल्ट नहीं बोलते, हर बच्चा सीखता है। ये 6 AM में चलती है यहां से, ये 6:20 AM में चलती है, सुबह ही है। अब देखो यहां से यहां तक जाने में इसकी स्पीड थी 48 kmph और ये आने में 55 kmph। मैं आपसे बस इतना ही पूछता हूं, रिलेटिव स्पीड कब लेते हो? जब दोनों के चलने का समय समान होता है। 428 ऐसे देखा जाए, ये 20 मिनट बाद चला है, यानी 48 वाला 20 मिनट चलेगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलता है। अगर 20 मिनट में चलाएंगे तो 16 किलोमीटर इसने चला होगा, तो 16 इसमें कम कर दो। अब इसके भी 6:20 हो गए भाई, 20 मिनट में 16 किलोमीटर चला तो 428 की जगह अब डिस्टेंस 428 माइनस 16 बची। अब हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड समय बराबर होने पर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। 48 और 55 को आप जोड़ दीजिए, 103 आ जाएगा। ऊपर घटाइए, शायद 412 होगा, नीचे 103, यानी 4 घंटे का खेला होगा। और समय 6:20 में 4 घंटा और जोड़, 6 4 10, यानी 10:20 है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10:20 AM आएगा। यही मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। 294 का सही आंसर 10:20 आएगा। उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपने बेहतर सीख लिया होगा। ठीक है, 294 के बाद 295। एक छात्र को 4 kmph की चाल से चलते हुए घर से विद्यालय पहुंचने में 1.25 घंटे लगते हैं और विद्यालय से घर तक इतनी ही दूरी तय करने में दौरान समय में 25% की कटौती करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो मेरे भाई, कुछ ना करो, आप बस इसी को कर लो, इसी को कर लो। अगर मैं टाइम की बात करूं, 25% की कटौती यानी 1/4, 4 से 3 आपको समय करना है, तो स्पीड आपको बढ़ानी होगी, 3 से 4 करनी होगी। दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, 33 सही 1/3%। बाकी आपको ना 4 किलोमीटर का यूज करने की जरूरत है ना 1.25, तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा।
कैसे? क्योंकि यहां पर हमसे स्पीड बढ़ाने की बात की और समय हमको दे रखा है। समय 25% यानी पहले 4 लगाता होगा तो 3, स्पीड रेसिप्रोकल होता है 3 से 4, एक की वृद्धि करनी होगी आउट ऑफ 3 इंटू 100, 33 से ही 1/3% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 295 के बाद 296, दो साइक्लिस्ट एक्स और वाई ए से एक ही समय पे चलते हैं और बी की तरफ 6 और 8 kmph की चाल से चलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बाद भी वाई से एक्स तक 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। स्थान ए और स्थान बीच की दूरी, यही डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया। पहले की स्पीड 6 हो गई, दूसरी की स्पीड 8 हो गई, दोनों की स्पीड का अंतर 15 मिनट रुके और 10 मिनट पहले, यानी 15 मिनट बाद 10 मिनट पहले, तो दोनों समय जुड़ जाएगा। भाई रुके तो मतलब समय की बर्बादी के बाद हो गया, 10 मिनट पहले तो 15 10 25/60। थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन है। देखो 6 से ये 10 बार में गया, ऊपर 200 हो गया और नीचे 20 हो गया, यानी डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, टू साइक्लिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए प्लेस ए टू गो टू बी एट ए स्पीड ऑफ 6 डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब 15 मिनट के स्टॉपेज के बाद वाई रीचेज द 10 मिनट अर्लियर देन एक्स। ठीक है, तो 15 मिनट ये और उसके बाद 10 मिनट ये, यानी 25 मिनट का खेला हो गया। अगर स्टॉपेज ना भी लेता तो आप ये बताओ ईमानदारी से, तो 25 मिनट पहले आ रहा था। बोलो बोलो। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम मतलब 15 मिनट का रेस्ट किया और 10 मिनट पहले भी पहुंच गया, तो यानी 25 मिनट का खेला हुआ। दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस वन 10 किलोमीटर। कहीं ना कहीं 296 भी बच्चा सीख गया होगा। पढ़िए मगर प्यार से। एक ट्रेन 72 kmph की चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 60 सेकंड जो डिसाइड करेगा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ के साथ साथ ट्रेन की लेंथ को भी डिसाइड करेगा। ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और ट्रेन चलती है 72,000 मीटर। मेरे दोस्त ध्यान देना, इसमें 20 का गुणा करोगे तो पाओगे, इसमें भी 20 का गुणा करोगे तो 1200 पाओगे। तो देखा जाए ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो 1020 हो गई। अब 1020 ट्रेन की लेंथ हो गई और स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 गुणे 5/18। समय निकाल, कितना समय? बस इसी को कैलकुलेट कर लो भाई। 1020, भाई जब ट्रेन की लेंथ स्पीड समय कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस जो कि ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, क्योंकि बिजली के खंबे को क्रॉस कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंबे मैन पोल फैक्ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ क्रॉस करती। दैट्स वाई इसमें कर लो, कट्टा पिट्टी कर लो। 18 चौका 20 से 0 51 सेकेंड आ जाएगा। 3 क्वेश्चन अभी इसके बाकी है। हाँ 3 बाकी है। कौन से? 2020 एसएससी वाले। 2 ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए 11 AM और 11:30 पे खुलती है। एक की स्पीड 110 है, एक की 40 है। वाराणसी से कितने दूर मिलेंगे? अब एक चीज देखो, एक ट्रेन की स्पीड मतलब एक 11 बजे चलती है, 11 बजे चलती है 1 घंटा 10 की स्पीड, मतलब 110 kmph की स्पीड से। तो इसमें 30 मिनट का अंतर है, 30 मिनट तो चला ही होगा, यानी 110 kmph किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 110, तो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर आ गया। 110 का आधा 55। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। 110 140 का अंतर आ गया 30। बस इतना टाइम लेगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब अगर हमसे कहते डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस के लिए दूसरी ट्रेन की स्पीड ले लो 140, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, बस इसी को खेल दो। 14 25 70, 7 हासिल 770
अपॉन 3, 2, अब 17 हो गया ना, 15, 15 के बाद 20, 256 से ही 2/3 आंसर है, यानी 298 का राइट आंसर 256:2/3 आएगा, 298। अमित ने 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी, जब भी आंशिक वाले क्वेश्चन आए, बहुत आए, प्री मेंस सीएचएसएल सब जगह ऐसे क्वेश्चन पाए गए। देखो 5 kmph वो पैदल जाता है, इसको हमेशा हम मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, और 10 kmph वो साइकिल से जाता है, और ओवरऑल 9 घंटे में 50 किलोमीटर, तो यानी 50/9, यहां मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 90 में से 50 गया, 40/9 आया, 45 50 में गया तो 5/9 आया, यानी 8 और 1 का रेशियो, और टोटल समय 9, तो ये समय का आता है। सभी को मालूम होगा कि स्पीड जब मिक्सचर एलिगेशन लगाते हो, और ये स्पीड एवरेज का होता है, और जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है। 8 और 1 9, 8 बराबर 8 घंटे, 9 बराबर 9 घंटे। हमसे क्या चाहता है? साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो ये साइकिल से 10 kmph की स्पीड से 1 घंटा तय करेगा, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी 299 का जो आंसर होगा वह 10 किलोमीटर होगा। समझो मगर प्यार से, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पे खुलती है, और दूसरी ये ट्रेडिशनल 50 की स्पीड जाती है, दूसरी 3:30 पे खुलती है और 60 की स्पीड से आती है। एक दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर? पहले समझो, बहुत इजी वे से, पहले तो ये समझो, ए से पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो, रिलेटिव स्पीड तब हम लेते हैं जब समय समान होता है। 3 PM ये 30, तो 3 घंटा, तो मतलब आधा घंटा चली, तो 575 में 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50, तो आधे घंटे में 25 चले। अब रिलेटिव स्पीड लेंगे एक दूसरे की ओर, एक की स्पीड 50 की, 60 की, 110। कहने का सेंस ये हो गया मेरे दोस्त, ये 550 यानी 5 घंटा और लेगा। देखा जाए आधा घंटा, क्योंकि मैं स्टेशन ए से बोला गया, आधे घंटे में 25 किलोमीटर तो ये चल चुकी थी स्टेशन ए से आधे घंटे में 25, क्योंकि अब 30 हो गया, और अब 50 की स्पीड से 5 घंटे चलेगी, तो 250 किलोमीटर और चलेगी, 250 किलोमीटर और चलेगी। ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है 275, 250 और 25, 275 आएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 275 आएगा। प्यारे दोस्तों, यहीं तक वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए, जो कि हमने आपको बता दी। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा।